नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोनित। मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बैंक निफ्टी ऑप्शंस की एक जैकपॉट स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसमें जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो सिर्फ 250 रुपीज रहेगा एंड इसकी जो टारगेट है वो 5000 तक की जा सकता है एंड इसमें जो रिस्क है वो सिर्फ 125 रुपीज का रहेगा, यानी 5 पॉइंट की रिस्क है। आपका जो प्रीमियम रहेगा वो 10 रुपए का रहेगा और अगर 5 के नीचे आता है आपको यहाँ से निकलना है। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सो दैट दे शुड अंडरस्टैंड द कंटेंट एज वेल एज आप अगर हमारी यूट्यूब चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। यू गेट सच इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अवर चैनल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए दोस्तों चलिए हम सेटअप देख लेते हैं। देखिए सेटअप बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। हमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। घबराइएगा मत, 1 मिनट में आपको टाइम मिलेगा ट्रेड लेने के लिए। कम से कम आपको 3 से 4 मिनट का टाइम मिलेगा ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि आपको 2 से 2:20 तक मार्केट को देखना है और उसी के अंदर आपको अगर ट्रेड मिलना है तो डेफिनेटली मिल जाएगा। तो ये 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम में क्विकली चीजें होता है। तो ऑब्वियसली आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आप ही इसमें प्रॉपरली अटेम्प्ट कर। तो स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल सा है। इसमें हम 3 चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको ये 3 चीजें याद रखना चाहिए। पहला चीज है जो इंडिया विक्स है, विक्स का जो वैल्यू है वो कम से कम 15 या उससे ज्यादा होना चाहिए। जब भी 15 या उससे ज्यादा का विक्स रहेगा तभी आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं और ये एक सुइटेबल प्लेस है स्ट्रेटेजी को यूटिलाइज करने के लिए, सुइटेबल सिचुएशन है। एंड नंबर 2, आपको इसको एक्सपायरी डे में ट्रेड करना है, यानी वीकली एक्सपायरी में आप सेम एक्सपायरी को ट्रेड करेंगे और इसमें आप 2 बजे के बाद कोशिश कीजिएगा, 2 बजे या 2 बजे के बाद कोशिश कीजिएगा इसमें एंट्री लेने के लिए। एंड जो थर्ड पॉइंट है, आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है और आपको कभी भी ये ध्यान नहीं रखना है कि आपको ऑप्शन की जो प्राइसेस है आपको बहुत ज्यादा लेना है, ये देखना नहीं है। आपको ऑप्शन का आप प्राइस अप टू 12 रुपीज तक मैक्सिमम रख सकते हैं, क्योंकि इसी में आपको जैकपॉट मिलेगा। अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका लॉस भी उसी हिसाब से बढ़ सकता है, क्योंकि हम इसमें स्टॉप लॉस 5 रुपए का पकड़ के चल रहे हैं। तो आप अगर इसमें क्विकली 2 बजे के बाद ऑप्शन की प्रीमियम में डीके होता है तो इन दैट केस आप अगर बड़े वाले ऑप्शंस लेंगे तो मतलब जिसमें प्रीमियम ज्यादा है तो आपका क्विकली ये सेल हिट हो जाएगा। और लेकिन 12 रुपए वाले ऑप्शन तक अगर आप लेते हैं अप टू फ्रॉम 7 to 12 तो इसमें आपका डेफिनेटली ऑप्शन की एसएल बहुत ही इजीली नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आप याद रखिए और इसमें जो सेटअप हम बता रहे हैं उसी सेटअप के साथ ही आपको ट्रेड इनिशिएट। दोस्तों चलिए क्विकली हम सेटअप को डिस्कशन कर लेते हैं और सेटअप इसमें 1 मिनट की जो सेटअप है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आपको एग्जैक्टली 2 बजे तक वेट करना है और एक चीज बता रहा हूँ, कभी कभी पहले भी एंट्री आ सकता है, लेकिन बेटर होगा आप 2 बजे के बाद ही देखिए। अगर मिलता है तो एंट्री लीजिए, अदरवाइज सेटअप को छोड़ दीजिए। जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेगा तभी आपको लेना है। और 2 बजे के बाद क्या देखना है कि आपको रिसेंटली जो मार्केट जो स्विंग बना रहा है ना, जो भी बनाया हुआ है वहां पर आपको मार्क कर देना है, जो भी 2 रिसेंट स्विंग्स बनाया हुआ है। ठीक है, और यहां पर आप हमेशा कोशिश कीजिएगा जो स्ट्राइक प्राइसेस आप सिलेक्ट करेंगे वो 400 से लेके 500 के बीच में सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इसी के बीच में मूवमेंट करके मार्केट को ये दोनों स्ट्राइक प्राइसेस को इन द मनी करना है, तब भी जाके आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। क्योंकि इन द मनी के अगर ये इन द मनी नहीं होगा तब आपका प्रॉफिट इसमें ऑब्वियसली नहीं होगा, तो आपको उसमें क्विकली मैनेज करके निकलने पड़ेंगे। क्योंकि जो ऑप्शन होता है ना उसमें 2 चीजें होता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। पहले मैंने बहुत बार बताया हुआ है। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ये बताता है कि ऑप्शन कितना इन द मनी है, क्योंकि ये एक्सपायरी डे है यानी सेम डे की एक्सपायरी है, तो इन द मनी जितना होगा ऑप्शन का वैल्यू कम से कम उतना ही रहेगा। मान लेते हैं मार्केट चल रहा है 39,500 में और यहां से आप 40,000 सीई को बाय करते हैं। आज पता सेटअप बता रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट कीजिए। तो 40,000 सी को अगर आप इसी हिसाब से अगर बाय करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्राइस है, मान लेते हैं 2 बजे के बाद ये हमारा 7 रुपए में चल रहा है, चलेगा उसी के आसपास मिल जाएगा 400-500 की स्ट्राइक प्राइस। तो मार्केट अगर 40,100 की तरफ अगर जाएगा तो जैसे ही 40,100 में मार्केट पहुंचेगा तब भी क्या होगा, ये जो 7 रुपए की प्रीमियम है वो कम से कम आपका 107 रुपए का हो गया होगा। और ये अगर वहां तक नहीं जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ने के टाइम में अगर थोड़ा सा भी रिवर्स कर जाएगा ना, प्राइस वहीं का वहीं पे आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझना है। तो ऑप्शंस में आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर रहना चाहिए। ऑप्शंस की प्राइस किस तरह से मूवमेंट होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। बहुत ज्यादा चीजें समझने की जरूरत भी नहीं है,
सिर्फ याद रखिए, आप जिसको ले रहे हो जो भी स्ट्राइक प्राइस, आपका जैकपॉट तभी बनेगा अगर वो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होगा। अगर आप कॉल साइड में बाय कर रहे हो तो वो स्ट्राइक प्राइस जो भी आपने लिया है 200 300 400 500 जो भी लिया है वो इन द मनी होगा, तभी जाकर आपका जैकपॉट बनेगा। अगर आप पुट ले रहे हो तो पुट में अगर आप 39,000 ले रहे हो, मार्केट अगर 500 में खड़ा है तो 39,000 के पुट अगर इन द मनी होगा तब भी जाके आपका इसमें जैकपॉट बनेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा कंफ्यूज लगे तो दोबारा देख लीजिए, वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म में है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, और अदरवाइज आप हमारी टीडीए की हेजिंग चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको इसमें से टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, देखने के लिए मिलता है। और ये सेटअप में अकॉर्डिंग टू अगर ट्रेड मिलता है, मेरे पास अगर टाइम होता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं क्या पर्सनली करता हूँ, सुबह ट्रेड होता है और सुबह प्रॉफिट होने के बाद, जो भी प्रॉफिट है वो होने के बाद ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। तो ये जिन लोगों का कैपिटल छोटा है, ट्राई करना चाहते हैं और तो वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 250 रुपए के अंदर है और आपका जो रिस्क है वो सिर्फ 125 रुपए का है, क्योंकि 5 रुपए की एसएल है इसमें। वो हिट हो गया तो आपको निकल जाना है। टारगेट जैसे बताया 5000 2500 इस तरह से आप रख सकते हैं। और अगर ये 4 गुना होता है तो याद रखिए कुछ ना कुछ लेके जाना है उस दिन, ये बात आपको ध्यान रखना है। कुछ भी कीजिए, ट्रेल कीजिए, बुक कीजिए, कुछ भी कीजिए, कुछ ना कुछ लेके जाइए। वहां पे सब कुछ मार्केट को देख के मत जाइएगा, क्योंकि इस तरह की मार्केट टर्न अराउंड भी कर सकता है। ये जो प्रीमियम था ना, यहाँ से 130 से काफी बढ़ा और फिर भी ये फिर से 0 हो गया है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो सेटअप में आता है, मैं आपको सेटअप क्लियरली आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। देखिए सेटअप क्या है, आपको 2 बजे के लिए वेट करना है जैसे बताया। और सेटअप फिर से बता रहा हूं 130 से भी बन सकता है, लेकिन 130 में आपका रिस्क ज्यादा रहेगा, क्योंकि 130 में प्रीमियम भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। 2 बजे में डेफिनेटली प्रीमियम का 300-400 पॉइंट की जो प्रीमियम होता है ना, वो 10 रुपए के आसपास ही होता है। तो यहां पर क्या बात है आप देख लीजिए। देखिए यहां पर क्या हुआ है, आपको स्विंग हाई एंड लो को मार्क कर देना है 2 बजे। तो क्योंकि इंडिया विक्स 15 से ज्यादा है, लेकिन आउट ऑफ 10 9 टाइम्स मार्केट एक्सपायरी वाले दिन लास्ट तक मूवमेंट करता रहेगा, ऐसे होता है। ये 8 बार तो करेगा, तो आपको इसमें खोने के लिए 125 रुपए है, पाने के लिए 10 गुना है। तो ये 8 बार अगर आपका लग गया ट्रेड ठीक से, तो आपको इसमें जैकपॉट ही जैकपॉट मिलेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए सेटअप देखते हैं। आपको स्विंग हाई लो मार्क कर देना है 2 बजे, ठीक है। और 130 से आप अपने रिस्क के हिसाब से कर सकते हो, मुझे उसमें कोई भी कुछ नहीं कहना, लेकिन सेटअप सेम ही है। तो ये यूजुअली 1 बजे के बाद की काम करता है, लेकिन 2 बजे के बाद आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सेटअप क्या है। सेटअप यह है कि आपको स्विंग हाई एंड लो को मार्क करना है। मार्क कर लिया, आपको देखना है जो भी टॉप वाला कैंडल बना होगा, जो भी टॉप वाला कैंडल बना होगा उसमें से आपको एक चीज देखना है। देखिए मान लेते हैं ये एक कैंडल बना है, ध्यान से देखिएगा इस बात को। इसी में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको ध्यान देना है इसकी जो 50% है, ये कोई कैंडल बना टॉप में, इसकी 50% के ऊपर बाकी कैंडल्स बनने चाहिए। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं एक कैंडल बन गया और यहाँ पे मान लेते हैं एक कैंडल बन गया, ठीक है। तो ये इसकी 50% के ऊपर कैंडल बनना चाहिए। मतलब जो सेकेंड थर्ड कैंडल बनेगा या सेकेंड कैंडल बनेगा, यहाँ पे इसकी जो लो है वो 50% के ऊपर होना चाहिए। मैं बाई साइड में बता रहा हूँ, आप उस हिसाब से सेल साइड में देखिएगा। मान सेल साइड में क्या है कि यहाँ पे एक कैंडल मान लेते बना हुआ है और इसकी जो कैंडल की जो लो है वो इसकी 50% के ऊपर, सॉरी कैंडल की जो हाई है वो इसकी 50% के नीचे बनना चाहिए। समझ में आ गया? अगर ऊपर बना होगा तो लो नीचे बनना चाहिए, अगर हाई अगर ये नीचे बना होगा, स्विंग लो में बना होगा, तो सेकेंड कैंडल की जो हाई है वो 50% के नीचे बनना चाहिए। अब क्या है, अब 50% में जो भी आपका प्राइस है ना, कोई भी कैंडल उसको अगर इस तरह से कैंडल बना दे इस तरह से, ठीक है, तो यहां से आपका एंट्री बनता है इस साइड में आपके जैकपॉट के लिए। और यहीं से आप काउंट कर लीजिए स्ट्राइक प्राइस 400-500 का, और 400-500 की स्ट्राइक प्राइस काउंट करके 10 से 12 रुपए के अंदर आप ले लीजिए। स्टॉप लॉस आपका सिर्फ 5 रुपए का रहेगा और आपका टारगेट आप आपकी इमोशन के हिसाब से रखिए, जैसे मैंने बताया। तो स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बैक टेस्ट करके देखते हैं, इसलिए कुछ एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहा हूँ। अदरवाइज आप खुद निफ्टी बैंक की चार्ट लगा के अपनी जो भी ब्रोकर है उसमें चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप में बनना चाहिए चीजें, अदरवाइज स्विंग टॉप में या स्विंग
बटन में अगर नहीं बना होगा तो इसमें दिक्कत आ सकता है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस की बात है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपका बेहतर होता जाएगा। देखिए जैसे कि ये एक कैंडल बना है, इसके ऊपर सेकंड कैंडल ये वाला 50% के ऊपर बना है, क्लियर कट बना है। और जैसे ही यहाँ पे कैंडल की तरफ से ऐसा एक कैंडल 50% को ब्रेक करके आता है, तो यहां से जैसे ही ये ब्रेक करता है आपका जैकपॉट यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया 3 नवंबर का। और हम सिमिलरली बाकी एक्सपायरीज को करके एक्सपायरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 28 अक्टूबर की एक्सपायरी में जा रहा हूँ, हम ऑटो में क्लिक करेंगे और ये 28 अक्टूबर की एक्सपायरी है। 28 अक्टूबर में आप देख सकते हैं हम 2 बजे आ गए, है ना। आपके सामने मैं बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, जैसे काम किया हुआ है आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे एक 50% के ऊपर बन गया, उसका कैंडल पूरा बन गया टॉप में। अगर आप ऊपर ले रहे हैं तो कैंडल की लो 50% से ऊपर होना चाहिए। अगर आप नीचे की स्विंग में ले रहे हैं तो कैंडल की जो हाई है, नेक्स्ट कैंडल की हाई है, प्रीवियस कैंडल की 50% से नीचे होना चाहिए। वेरी सिंपल, दोबारा सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से बन गया नीचे वाला कैंडल, यहाँ पे एंट्री हुआ और ये रह गया आपका जैकपॉट। स्टॉप लॉस सिर्फ 5 रुपए का ही है, इसमें हाई में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 रुपए का अगर डीके होना है तो इसी के अंदर वो हो जाएगा, अगर नहीं होना है तो नहीं होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो देखिए ये आपका जैकपॉट लग गया। उसकी जो पिछली एक्सपायरी था वो था 14 अक्टूबर, और 14 अक्टूबर में जो एंट्री है वो एग्जैक्टली इसी कैंडल में हमारा एंट्री आ गया 130 के आसपास। और इसके बाद 2 बजे के बाद अगर हम प्रॉपर डिस्टिंक्ट स्विंग हाई की अगर बात करें, 50% के ऊपर बनता हुआ चीजें बना, लेकिन यहाँ पे ये ट्रिगर नहीं हुआ। और 2 बजे के बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये यहाँ पे बना, लेकिन आप देख लीजिएगा चार्ट को ओपन करके, यहाँ पे ये बना लेकिन ये स्विंग हाई भी यहाँ पे ब्रीच हो गया। तो इस तरह की केस में हमें 14 अक्टूबर को अगर हम आज पर स्ट्रेटेजी बात करें तो कोई भी एंट्री हमें नहीं मिला। और यहाँ पर एक एंट्री आया था 243 में, लेकिन यहाँ से आपको पता है कि 230 तक ठीक है। 240 के बाद ट्रेड इनिशिएट करना एक्सपायरी डे के बाद, इवन इफ आप अगर जिसको भी लेंगे ना, वो मोस्ट ऑफ द चांसेस वो पानी में ही जाएगा, यानी वो जीरो हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस से हिट कर लेगा। तो आप पहले की जो एक्सपायरीज है 7 अक्टूबर आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। काफी वीडियो लंबा हो रहा है, उसी हिसाब से चेक कर लीजिए। आपको अगर स्ट्रेटेजी अच्छा लगा तो आप प्रॉपरली बैक टेस्ट कीजिए, प्रॉपरली चेक करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो रिस्क बताया, जो रिवॉर्ड बताया, वो डेफिनाइट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। रिस्क अगर चला गया तो ठीक है, जाने दीजिए, क्योंकि आपको 10 में से 8 बार आपका ट्रेड चलेगा, उसमें आपको जो जैकपॉट्स मिलेगा ना 10 टाइम्स, वो रहेगा आपके लिए बेनिफिट। तो मिलते हैं बहुत जल्दी और एक वीडियो के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।